ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग मुझे संगत जी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। आप सत्संग को पूरा और ध्यान से ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि गुरुजी ने सत्संग की कौन सी लाइन में हमारा कल्याण करना है। तो इसलिए आप सत्संग को पूरा ज़रूर सुनिएगा, और अगर सत्संग आपसे कनेक्ट होता है तो आप इसे दोबारा ज़रूर सुनिएगा और गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग प्राप्त कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, सुनते हैं आज का बहुत ही प्यारा सत्संग संगत जी की आवाज़ में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। लख लख शुक्राना, हर बेली शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर क्षण शुक्राना। शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा, मेरे मालिक, मेरे दाता। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी आज गुरुजी से की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। शुक्राना सत्संग सुनाने में उससे कोई गलती हो जाए, कहने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं नहीं संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी कहते हैं शुरू से अपनी जर्नी स्टार्ट करो। कब से आप उनके साथ जुड़े संगत जी? मैं इसी साल 2024 में 10 मार्च को बड़े मंदिर पहली बार गई थी। वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई थी, स्टार्ट हुई थी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे कहा कि अमृत वेले उठकर शुक्राना कर, तेरी सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और हो जाएगी। उसे तो मैंने ठीक है, पर मैं रात को देखो देर हो जाता है। सुबह आज संडे है, आज एक सितंबर है, तो मैं देर से सोती हूँ, देर से ही जल्दी उठना होता है। तो मैंने गुरुजी आप ही करवाओगे, मैं कोई अलार्म नहीं लगा रही, क्योंकि मेरी हालत हो रही है ख़राब, मुझे बहुत नींद आ रही है। अब जो करवाना आपने करवाना, आप उठा लेना, आपने हिम्मत देनी है। तो गुरुजी ने मुझे उठवाया भी है, और मुझसे अमृत वेले गुरुजी ही करवा रहे हैं। उस अमृत वेला मैंने 10 मिनट गुरु मंत्र का जाप किया मैंने। गुरुजी में से थोड़ी देर ही हो पाएगा, और मैं दोबारा लेट गई। फिर मेरी आँख खुली है, मैं उठ के फिर मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। गुरुजी ही मुझे हिम्मत दे रहे हैं। मैंने बोला गुरुजी के सामने, मैंने माथा टेका और मैंने बोला बाबा थोड़ी देर में मंत्र जाप करके अपना शुक्राना सत्संग शेयर करके सो जाऊँगी, तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। और मैं मंत्र जाप करके अब अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सुबह का टाइम है। संगत जी, एक दिन क्या हुआ, मैं गुरुजी की पूजा कर रही थी, और मेरे से कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती रहती है। पता नहीं क्यों होती है, मुझे नहीं पता, गुरुजी जाने। गड़बड़ी होती रहती है। तो मैंने गुरुजी से माफ़ी भी मांगी। मैंने पता नहीं मुझसे ऐसा क्यों होता है। तो उन्होंने एक मैसेज मतलब भेजा था, जिसमें लिखा हुआ था कि जिसके मन, मतलब संस्कृत टाइप में था कि जिसमें मन में जो अच्छा होता है मन में करके, और जिसके मन में पाप होता है उसके मन में राम कहाँ से आए, इसे कुछ करके मैसेज था। तो मैंने बोला गुरुजी क्या मैं पापी हूँ? मैंने बोला नहीं, मैं पापी नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। क्योंकि जब मैं बोल रही थी मेरे से ऐसा क्यों होता है, तब तो उन्होंने मैसेज कर दिया, भेज दिया कि जिनके मन में पाप है वो उनके मन में राम कहाँ से बसेंगे। पर जैसे ही मैंने बोला कि नहीं मैं अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं ख़राब नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, वैसे मैसेज था, कल्याण की था, जय शिकर। तो गुरुजी कहते हैं जैसा तुम सोचते हो वैसा ही होता है। तो मैंने अच्छा ये बात है। तो संगत जी फिर रात को
ब्रह्मांड का मैसेज जो आता है वो आया हुआ था कि जिन लोगों से तुम दूरी बना रहे हो वो तुम्हारे लिए अच्छे हैं, वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, तो उनके साथ मिल के रहना है ऐसे ऐसे करके। तो बोला गुरुजी, मेरे को तो ये लगा था कि आपने उनसे दूरी बनाने के लिए कहा है, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करती थी, तो इसलिए मुझे क्या मालूम कि वो मेरे अपने हैं, वो मैं हमारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं और अपनी जीत की खुशी तुम किन के साथ मनाओगी। मैंने हाँ, ये बात तो सही है। फिर मैं दूसरे दिन आराम से बैठी नीचे अपने से चाय वाय पी, बात बात की। तो बोला गुरुजी, मुझे यही लगा था कि आपने मना किया है कि वो सही नहीं है तुम्हारे लिए, क्योंकि जो तुम्हारी दिखाते हैं कि फ़िक्र कर रहे हैं, उनको कोई तुम्हारी फ़िक्र नहीं है। तो मैं इसीलिए गुरुजी, मुझे तो लगा था कि आपने मना किया है, पर आपने जो दिखाया रिश्ता बहुत अच्छा दिखाया है, वो मेरे अपने हैं, वो इतना ख़राब नहीं है। घर में 4 बर्तन तो खड़कते ही हैं। ठीक है, जो था वो तो हो गया, जो बीत गया उसको पकड़ के नहीं बैठना। तो मैं वैसे ही गुरुजी के दिखाए रास्ते पे चली। मुझसे बार बार दिक्कतें हो रही थी, तो मैं कह रही बाबा जी ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो गुरुजी का मैसेज था कि तू अपना मन सुंदर बना, तेरा सुंदर घर मैं बना दूँगा। तो मैं फिर चुप हो गई। मैंने ओके गुरुजी। मैं ना संगत जी अकेले परेशान होती हूँ, मेरे को ना घबराहट होने लगती है कि कोई हो, मेरे को ऐसा लगता है कोई होता तो मुझसे बातें करती, कोई इंसान तो होना चाहिए था, मैं बात करती जैसे हम आम तौर पे बात करते हैं। मतलब भगवान, मैं आपसे बात करती तो हूँ, पर आप भगवान हैं, एक इंसान की तरह बात करने का मन करता है किसी से। तो गुरुजी का मैसेज था कि मैं तेरे घर के स्वरूप में, मंदिर के स्वरूप में विराजमान हूँ, तू अपने दुख सुख हर बात मुझसे कहा कर। फिर मैं कही गुरुजी हाँ जी, मैं कहती हूँ आपसे, पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई होता इंसान जिसके साथ बैठ के टीवी देख लिया, बातें कर ली, मिल के काम कर लिया। तो हाँ, तो फिर मैं गुरुजी से कह रही हूँ बार बार, मैं गुरुजी मैं मंत्र जाप करने नहीं बैठ पा रही। मैं पहले कर लेती थी, अब तो चलते फिरते काम करते वक्त करती हूँ, पर बीच में बच्चे आके थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं, उन्हें जवाब भी देना होता है, फिर मैं काम करते करते ही कर पा रही हूँ, बैठ के नहीं कर पा रही थी। परसों ना संगत जी, मैं ना मेरा बहुत काम था, पर मैं मंत्र जाप कर रही थी, और संगत जी मुझे पता नहीं चला मेरे अंदर कहाँ से ऐसी पावर शक्ति आ गई कि फटाफट काम मैंने ख़त्म किया, और रोज़ से उल्टा थोड़ा ज़्यादा काम था। शाम को तो फटाफट काम किया अपना टाइम से, फिर सब कुछ कर लिया, लूटा साफ करके रख लिया, सब कुछ कर लिया, मैं लेट गई। हाँ, मैंने लेट कर दिया थोड़ी देर, क्योंकि मैं देखती हूँ गुरुजी क्या बोल रहे हैं, फ़ोन देखती रहती हूँ, तो थोड़ा लेट हो गया था। बाकी मैं कह रही, ये भगवान ने मुझे देखो, मंत्र जाप में इतनी शक्ति है कि मेरा काम मैं फटाफट कर पाई, ऐसे जान आ गई मुझ में। तो मैं शुक्राना किया, मतलब गुरुजी शुक्राना, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। फिर लेकिन वो गुरु संगत जी, मैं और दिन से उस दिन जल्दी सो गई। मैं कह रही शुक्राना बाबा मेरे मालिक, शुक्राना। 29 तारीख को मैं बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी संगत जी, जब मैं गुरुजी से कह रही थी कि मुझे किसी से बात करनी होती तो मैं क्या करूं। तो मेरे अंकल जी बेंगलोर में जॉब करते हैं, तो उनका शाम को फ़ोन आया, तो वीडियो कॉल पे मैं उनके सामने रोने लग गई। तो कि मेरे को तुम्हारी याद आ रही है, और तुम कब आओगे। तो वो हंसने लगे, खैर तूने ही तो कहा था तू जा। मतलब हाँ, गुरुजी ने ही रास्ता दिखाया था, इसलिए मैंने बोला था तुम जाओ। और कोई नहीं, फिर उन्होंने चुप कराया कि कोई नहीं, मैं आऊँगा, बीच में आऊँगा, दिवाली पे आऊँगा। बोला ठीक है। गुरुजी भी कहते हैं कि तेरा बड़ा मंदिर का बुलावा है, तू तू आएगी। तो मैं गुरुजी से यही कहती हूँ, गुरुजी मैं आऊँगी, और मैं मेरे अंकल जी के साथ आऊँगी, जब भी आऊँगी मैं मेरे अंकल के साथ आऊँगी, जोड़े से आप हमें आशीर्वाद देना। जय गुरुजी। तो संगत जी, मेरे ना बाल बहुत झड़ते हैं, मेरे बालों की बहुत समस्या है। मेरे एक बार दाँत से भी ब्लड निकल रहा था, तो मैंने एक घूँट कहते जल प्रसाद से अंदर ही अंदर ऐसे मुँह में कुल्ली करते ऐसे करके पेट में ले लिया, तो रुक गया। तो मैं कह रही गया गुरुजी, तो गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया था, जिसमें एक आंटी को कहा गया था कि उसको भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही थी दाँत की, कि 8-10 बार जल प्रसाद से कुल्ली कर ले। तो कह रही गुरुजी, मैं थूक भी कैसे सकती हूँ जल प्रसाद को, नहीं करे, पर गुरुजी ने बोला नहीं कर ले, कोई बात नहीं। तो उसने कर लिया था, तो उसको ठीक हो गई थी दाँत की समस्या। मैंने ऐसे तो नहीं किया, मैंने एक बार पेट में ही ले लिया था, उसके बाद हल्का-फुल्का कभी आ जाता है तो आ जाता है, पर ऐसा कोई दिक्कत हुई नहीं मुझे।
तो गुरुजी ने शायद वो मेरे लिए ही मुझे ही सुनाया था गुरुजी ने। और मेरे बालों की समस्या के लिए, मेरे बाल जो झड़ रहे हैं उसके लिए भी मुझे गुरुजी ने सत्संग सुनाया था कि चंदन टीका लगाओ सिर में। तो मैं लगा रही हूँ, गुरुजी की कृपा से वो झड़ना बंद हो जाएंगे। गुरुजी कृपा करेंगे, गुरुजी मेरे बाल झड़ना बंद हो जाए, मेरे बाबा मेरी मदद करना। तो संगत जी, और एक और भी सत्संग था जिसमें बता रहा था कि चंदन तिलक बच्चों को दिक्कत है तो मतलब लगाना चाहिए। ऐसी कोई गलत जगह नहीं लगानी चाहिए। बाकी जैसे नाभि पे लगा लो, नाभि पे लगा लो तो जो भी तुम्हारी दिक्कत होगी, समस्या होगी, सब खत्म हो जाएगी। तो इसलिए मैं कल तो नहीं लगाया मैंने कि बच्चे सो गए और मेरे को भी नींद आ रही थी, तो मेरी बच्ची के कंधे पर दर्द था, मैं वहाँ पर चंदन तिलक लगाया है। उसको आराम पड़ जाएगा गुरु जी की कृपा से। और बच्चों की नाभि में लगाऊंगी, परसों तो मैंने लगाया था, फिर लगाऊंगी, नाभि में लगाऊंगी। बच्चों को कोई दिक्कत होगी तो वो दूर हो जाएगी गुरु जी की कृपा से। संगत जी, 30 अगस्त को मैं बस घर का काम कर रही थी क्योंकि जल्दी जल्दी मुझे मेरी बेटी को उसके कैब कैब वाले अंकल जी को लग गई थी हाथ में, तो वो गाड़ी नहीं चला सकते थे, तो कुछ देर टाइम नहीं आएंगे, तो मुझे लेने जाना था। तो मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी। और नीचे मेरे सासू माँ देवरानी लोग चाय बनाते हैं, तो वो मेरे लिए भी बनाते हैं। उन्होंने मुझे आवाज़ दी थी कि चाय ले लो। चाय लेके मैंने गुरुजी के सामने रख दिया कि मतलब गुरुजी और साईं बाबा जी, आप दोनों मिल के पी लीजिए और इसे अपना डिवाइन प्रसाद में कन्वर्ट कर दीजिए, फिर मैं पी लूँगी। मैंने रख दिया और मैंने टीवी में पहले शायद मंत्र जाप लगा रखे थे, फिर अचानक से ही उसमें वेलकम बैंड बज गया। मैं अपने काम में लग गई थी, पोछा वोछा बाहर का थोड़ा साफ़ करी थी, वैसे ही वेलकम बैंड बज गया। मैं चुपचाप खड़ी, मैं क्या करूँ, मैं हाथ धो के दरवाज़ा खोल के खड़ी हो गई। और तो फिर मैंने गुरुजी के पास फिर मैंने चाय तो रखी हुई थी, तो मैंने गुरुजी के पास फिर मैंने सोचा था कि नहा के दिया वगैरह जला दूँगी, पूजा मैंने नहाऊँगी, मंदिर साफ़ करके दिया जलाऊँगी, पर वो वेलकम बैंड एकदम बज गया। और वो सत्संग था भी 2 घंटे का। तो फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने हाथ-वाथ धो के और जल रख दिया गुरुजी के सामने और दिए जला दिए दोनों, जो एक गुरुजी के लिए और सब भगवानों के लिए दिए जला दिए मैंने। और मैं सत्संग सुनने लगी। सत्संग सुन भी रही थी, अब थोड़ा-थोड़ा साथ में अपना काम कर भी रही थी, बाकी मैंने कुछ काम छोड़ भी दिया। तो फिर वो सत्संग सुना और फिर मैंने गुरुजी का चाय प्रसाद खुद ग्रहण कर लिया, क्योंकि गुरुजी एक दिन मैं कर रही थी, मेरी बेटी के जन्मदिन के दिन तो लेट हो रहा था, बहुत लेट हो गया था, शाम के 6:45 हो गए, तो मैं कह रही गुरुजी लेट हो गया, क्षमा करना। तब मुझे मैसेज था कि मेरा सत्संग का जो है ना टाइम, जगह मैं खुद निश्चित करता हूँ। तो मैंने अच्छा, तनिया मैंने कर तो लिया था, गुरुजी की कृपा से हो गया था, पर मुझे समझ में आ गया था अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं होता, जब गुरुजी ने करवाना होता है तभी होता है। तो देखिए, उन्होंने करवाना था, हो गया, क्योंकि मुझे एक मैसेज भी था कि सत्संग में जाते हो वो भी तुम्हारी दवाई है, वहाँ तुम शब्द गुरबानी सुनते हो तो भी तुम्हारी चिकित्सा चल रही होती है। जब तुम सत्संग में के निमंत्रण के लिए जाते हो तो भी तुम्हारी चिकित्सा स्टार्ट होने वाली होती है। जब तुम सत्संग में पहुँचते हो तुम्हारी चिकित्सा स्टार्ट हो जाती है। जब तुम गुरबानी सुनते हो तो भी तुम्हारी चिकित्सा चल रही होती है। जब तुम जल प्रसाद लेते हो तो भी तुम्हारी चिकित्सा चल रही होती है। जब तुम लंगर प्रसाद, जल प्रसाद लेते हो तो भी तुम्हारी चिकित्सा चल रही होती है। और जब तुम अपने घर के लिए चले जाते हो तब भी चिकित्सा चल रही होती है। तो मैं समझ गई कि मेरी बेटी के ना लगी हुई है कंधे में, तो वो भी, उसको जो दिक्कत है वो चल रही है, वो ठीक हो जाएगी। थोड़ा बहुत, ज़्यादा दर्द नहीं है, थोड़ा है, वो जो भी हमारी समस्या है वो ठीक हो जाएगी। तो देखिए संगत जी, सत्संग हुआ और गुरुजी की मर्ज़ी से हुआ। गुरुजी तो सब करवा लेते हैं। तो मैं बैठ गई थोड़ी देर, मैंने एक सत्संग कर लिया, तो सत्संग हो गया 2 घंटे का। गुरुजी की मर्ज़ी से भी होता है सब कुछ, उन्होंने खुद करवा लिया मुझसे। हाँ, और जब संगत जी मुझे मेरी बेटी को अ, लेने जाना था स्कूल, तो मैं गुरुजी को बोल कर ही चली थी कि चलिए आपने ही लेके जाना है, बच्ची को लेने जाना है, आप मुझे लेके चलिए और आप ही हम दोनों को लेके आएँगे। तो मैं पहुँच गई अच्छे से। तो मेरी देवरानी ने मुझे स्कूल के सामने तक छोड़ दिया, कि उसके बच्चे भी दूसरी साइड पढ़ते हैं, रेड लाइट की दूसरी साइड उसके बच्चों का स्कूल है और रेड लाइट की दूसरी साइड मेरी बेटी का स्कूल है। तो उसने मुझे स्कूल के सामने छोड़ दिया गुरुजी की कृपा से। और पूरे रास्ते अकेले गुरुजी ने मुझे दिखाया, जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, सब मैंने देखा। और हाँ संगत जी, उस दिन मैं, हाँ शायद उस दिन मैंने
जाने से पहले गुरुजी को भोग लगा दिया था। तो मैं कह रही अब मैं शायद ये उसी दिन का ही वो है, मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं आ रहा किस दिन का है, कि मैंने जिस दिन बोला था गुरुजी मैंने आपको, मुझे तो लेके भी जाना था और मैंने भोग भी लगा दिया। बोला कोई नहीं गुरुजी, आप तो हर जगह होते हो, आपके तो कई रूप है, आप हर जगह जगह होते जगह। तो मैं उन्हें लेके चली तो मेरी जो देवरानी जी मुझे लेके गई, तो एक साइड तो हमारे घर के पास साईं बाबा जी का मंदिर है और एक साइड मैंने गर्दन घुमाई तो ओम नमः शिवाय लिखा था और दूसरी साइड टेम्पो पे ईगल बना हुआ था, जो सत्यनाम श्री वाहिगुरु जी के स्वरूप के साथ बने होते हैं। तो मैं उनने मुझे दिखा दिया कि मैं हर रूप में हूँ, देख। तो ऐसे ही हुआ, मुझे याद नहीं आ रही उसी दिन का टाइम है कि नहीं, याद नहीं आ रहा मुझे। बाकी मेरी देवरानी आंटी ने मुझे उस पे छोड़ दिया। तो मैं पहुँच गई, फिर मैं बेटी को लेके आई तो कोई रिक्शे वाला नहीं जा रहा, कोई नहीं मान रहा। पहले हम ऑटो में जा रहे थे कि ऑटो वाला बहुत पैसे ले लेगा, पर हमें हाथ थका के ऑटो के लिए हाथ देना ही पड़ा और पहला ही ऑटो आया था संगत जी, आप मानेंगे नहीं। तो जब हम उसमें बैठे तो उसमें कीचेन लटकी हुई थी, मूंछ मूंछ बनी हुई थी उसमें, और एक कीचेन उसी के साथ वो कीचेन ही थी, उसके साथ लटकी हुई थी। उसमें एक साइड लिखा हुआ था 9 ओम नाथ और दूसरी साइड तरफ लिखा हुआ था ओम नाथ गुरुजी का आदेश। मैं करे देव जय गुरुजी। मैंने गुरुजी ने बोला था तूने रिक्शे में नहीं लेके जाऊंगा तुझे, तू ऑटो में ही चलेगी। और देखिए संगत जी उसमें ही गुरुजी का आदेश ओम नाथ ये सब लिखा हुआ था। मैं कह रही गुरुजी, और उन अंकल जी ने मुझे 150 रुपये बोलते, मैंने बोला नहीं 100 दूंगी, तो वो मान भी गए। उन्होंने मुझे घर के पास छोड़ा। मैं कह रही गुरुजी आप ही लेकर गए थे और आप ही लेके आए हैं। देखिए संगत जी जय गुरुजी। और संगत जी और ये मेरे सत्संग कुछ दिन पहले का है। और फिर मैं दोबारा कल 31 अगस्त को भी अपनी बेटी को लेने गई, तो भी उन्होंने, मैं कह रही पहले तो हमको मिल नहीं रहा, मैं कह रही गुरुजी मिल नहीं रहा, मैं क्या करूँ, बड़ी मुश्किल से मिला। 100 रुपये में छोड़ने के लिए तैयार हो गया संगत जी रिक्शे वाला, और रास्ते में उसने रोक दी। जैसे होती है ना साइकिल वाइकिल ठीक करने वाली दुकान के पास, कह रहा मेरा ब्रेक नहीं लग रहा। मैं कह रही आपने मैं बीच रास्ते में रोक दिया, मैं क्या करूँ, मैं आपको पूरे पैसे तो नहीं दूँगी। कह रहे नहीं नहीं कोई नहीं, आप मुझे 50 रुपये दे दो, मैं आपको दूसरा ऑटो करा देता हूँ रिक्शा। बोला ठीक है। और मैं जैसी उतरी मैं कह रही, मैं ना बहुत जल्दी घबरा थी। मैं कह रही गुरुजी ये क्या, मैं आपने तो उतरवा दिया, अब मैं कैसे क्या होगा, आपके रहते हो हम परेशान क्यों रहे। मैं कह रही नहीं रिक्शा में ब्रेक नहीं लग रही, कुछ दिक्कत हो जाती तो इसलिए गुरुजी ने बताया। तभी मैं कह रही यहाँ से तो कोई खाली जाएगा नहीं, ये तो भरे भरे आएंगे। बोला गुरुजी अब मैं क्या करूँ, आपके होते हुए ऐसे क्यों हो रहा है, कोई खाली नहीं आ रहा। फिर मैंने मन में आँख बंद करके मैंने मन में बोला कि गुरुजी प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। उतने में ही एक रिक्शा पूरा खाली आके ब्रेक मार के रुक गया और हम उसमें बैठे और हम घर के लिए आ गए, निकल गए। तब देखिए संगत जी गुरुजी कहते हैं तुम मन से मुझे याद करो और घबराते क्यों हो। मैं जल्दी घबरा जाती हूँ संगत जी। जैसे मैंने गुरुजी को मन से एकदम याद किया, गुरुजी आ गए संगत जी। तो शुक्राना है मेरे सॉरी संगत जी, मेरे थोड़ा जुकाम सा लग रहा है। शुक्राना है मेरे मालिक का, वो कहते हैं दिल से याद करो, दिल से मानो। तो मैं कहती हूँ नहीं गुरुजी कि मैं मानती तो हूँ, पर मैं जल्दी घबरा जाती हूँ। मैं वैसे ही हूँ आपकी बच्ची बाबा जी, पर हम दुख हो सुख हो जाए जो भी परेशानी होती है, चाहे मैं घबरा जाऊँ चाहे मैं दुखी हूँ, पर मैं तब भी आप ही के पास आती हूँ रोती हुई परेशान होती हुई। तो ये भी एक विश्वास ही है हमारा बाबा जी। तो आज का मेरे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना। वो उन्हीं की कृपा से मैं शुक्राना सत्संग आज शेयर कर पा रही हूँ। मेरे भोले बाबा की वजह से वही हिम्मत देते हैं। संगत जी अब मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, मैं अपने सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ और अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। और मैं सत्संग गुरु मंत्र जी के से समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी सत्संग कहने सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी आज का सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। गुरु जी की आज्ञा के अनुसार जल्द ही दूसरा सत्संग शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर करना है तो आप मेरे मेल आईडी
तथा व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा के अनुसार आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सब पर अपनी मेहर वाला हाथ बनाए रखना, सबका भला करना, सबको सही राह दिखाना, सबकी दुख बीमारियां दूर करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।